वह आय की तंगी पर मरहम लगाने की बजाय मोदी सरकार जले पर नमक छिड़कने में लगी है। केवल एक महीने पहले 23 मार्च 2020 को सरकार ने 30,42,000 करोड़ का बजट पारित किया था। स्वाभाविक तौर से बजट में आय व खर्चे का लेखा जोखा स्पष्ट तौर से दिया जाता है। फिर बजट पेश करने के 30 दिन के अंदर ही मोदी सरकार सेना के जवानों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाकर क्या साबित करना चाहती है। कल 23 अप्रैल 2020 को ठीक बजट पेश करने के ठीक एक महीने बाद वित्त मंत्रालय द्वारा एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर बैक डेट से यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते, महंगाई राहत व सभी पुरानी और भविष्य की किस्तें काट दी गई। साथ में यह फरमान भी जारी कर दिया गया कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई बकाया या पुरानी किस्तें किसी कर्मचारी या पेंशनर को नहीं दी जाएंगी। इस अन्यायपूर्ण कटौती से लगभग 113 लाख देश के सैनिकों, कर्मचारियों व पेंशनरों की तनख्वाह से सालाना 37,530 करोड़ की कटौती की जाएगी। इन 113 लाख कर्मचारियों में 49,26,000 या 50 लाख सर्विंग कर्मचारी व 61,17,000 या लगभग 62 लाख पेंशनर शामिल हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की कटौती कर जख्म देने की इस कवायद ने देश की रक्षा करने वाले तीनों सेनाओं के हमारे सैनिकों तक को नहीं बख्शा। इस कटौती से 15 लाख सैनिकों और 26 लाख मिलिट्री पेंशनरों के 11,000 करोड़ रुपया काट लिया जाएगा। कर्मचारियों और मध्यम वर्ग पर सरकार ने पिछले 30 दिनों में यह पहली चोट नहीं पहुंचाई। 31 मार्च 2020 को ही सभी नेशनल सेविंग स्कीम्स में 1 से 1.5% ब्याज दरों की कटौती कर 30 करोड़ जमाकर्ताओं के ब्याज में 19,000 करोड़ सालाना ब्याज में आय की कमी आई थी। यही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेविंग्स बैंक अकाउंट में ब्याज की दरें 3% से घटाकर 3% कर दी गई और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की दरें 0.25 से 0.5 यानी आधा प्रतिशत तक काट ली गई। केवल इस कटौती से जो सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की है, 44.51 करोड़ खाता धारकों को, जिनमें से अधिक कर्मचारी हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें सालाना ब्याज के 9,429 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मोदी सरकार अपने बेफजूल व गैर जरूरी खर्चों में कोई कटौती नहीं कर रही। सबसे पहले, अगर सरकार को पैसे की तंगी है तो बजट में जो बेफजूल और गैर जरूरी खर्चे हैं उनकी कटौती अनिवार्य है, परंतु उनकी कटौती ना कर मोदी सरकार सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों की जिंदगी की सारी आय पर हमला बोल रही है। कोरोना संकट के बावजूद आज तक मोदी सरकार ने ना तो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खारिज किया, न ही मोदी सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट खारिज किया, ना ही सरकार ने 30% कटौती, अगर आप तनख्वाहें, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, पेंशन इत्यादि छोड़ दें तो बाकी के सरकारी खर्चों में 30% कटौती की घोषणा की, जिससे अकेले 2.5 लाख करोड़ रुपया और बच सकता था। यह दर्शाता है कि मोदी सरकार
कि पथ भ्रमित प्राथमिकताओं का यह जीता जागता सबूत है। हम मांग करते हैं कि देश के सैनिकों, देश के मिलिट्री पेंशनरों, देश के सरकारी कर्मचारियों और देश के हमारे पेंशनरों, उनकी तनख्वाह, उनका महंगाई भत्ता ना काटकर सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसा 20,000 करोड़ रुपए का बेफजूल खर्च, सरकार 1,10,000 करोड़ रुपए का बुलेट ट्रेन खर्च, सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपया अपने सरकारी खर्च में अगर कटौती करती और ये पैसा गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को देती तो पूरा देश इसकी तारीफ करता। मोदी जी, ये पथ भ्रमित प्राथमिकताएं छोड़िए और गरीबों, मध्यम वर्गीय लोगों, सरकारी कर्मचारियों और देश के सिपाहियों और सैनिकों, उनके पैसे को दोबारा से उनके हाथ में दीजिए ताकि वो इस कोरोना की महामारी में आर्थिक संकट से जब जूझ रहे हैं, उन पर मरहम लगाने की बजाय आप उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। हम मांग करते हैं कि भाजपा सरकार इस पथ भ्रमित नीति को फौरी तौर से बंद करे। इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न है आप अवश्य पूछिए, स्वागत है। Do you want to say that in English for a while? Yeah, can I very briefly say it in English? I think as